क्या रिटेल इन्फ्लेशन है, क्या होलसेल इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई है, कितना सस्ता, हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो नौकरी दे दो बस, हमें नौकरी करनी है। हाँ, नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इनफैक्ट 10 लाख नौकरियां निकल रही हैं केंद्र सरकार की, सिर्फ केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 10 लाख पद खाली, नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी। 10 लाख नौकरियां निकलनी, टू बी प्रिसाइज 9.79 लैक्स, 9.79 लाख पद खाली पड़े। इनके लिए नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। ये जल्दी आपके सामने निकलेंगी, ये सभी जॉब्स आपके सामने आएंगी। और ये आपके सामने तमाम सारे डिपार्टमेंट में है ना, बिजली विभाग में, इधर है उधर है। तो जल्दी से जितने भी जो देश को प्यार करने वाले लोग हैं वो इन जॉब्स के लिए अपनी तैयारी करें और इन जॉब्स में सिलेक्शन करें अपना, इनका सिलेक्शन हो, बहुत आवश्यक है। फिर वो गलत लोग चले जाते तो मज़ा नहीं आता। अच्छे लोग जाने चाहिए जिनको देश से प्यार हो, जो देश के लिए काम करें, जो इस बात को लेकर स्ट्राइक न करें कि नहीं हमको तो दादागिरी करनी, हमारी तो तनख्वाह और बढ़ा दो, नहीं तो हम स्ट्राइक कर देंगे। इस तरह के लोग ना जाएं, वो लोग जाएं जो देश के लिए थोड़ा गम खा सकते हो, जिनका 2 रोटी में गुजारा होता हो। बड़े पेट वाले लोग के लिए नौकरी नहीं होती, वो कृपया कर बिजनेस करें। ठीक है, क्लियर? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और नौकरी भी मिल रही है आपको। आप क्या नौकरी मिल रही है, लेकिन बहुत सारी जगह नौकरी जा रही है। वो जहां जो नौकरी जा रही है वो कौन सी जगह है, उनको भी देख लें। भारत सरकार तो नौकरियां दे रही 10 लाख, और यहां अलग अलग कंपनियां भी नौकरी पर रख रही हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनले के बाद अब गोल्डमैन सैक्स भी कर रहा छटनी की तैयारी। एक झटके में करीब 400 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, रिपोर्ट। ओहो, तो भैया मॉर्गन स्टैनली की भी छटनी हो गई, गोल्डमैन सैक्स की भी हो गई। अब क्या करें? जानते हैं कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जो भारत से लेके दुनिया के तमाम देशों की रेटिंग देते हैं। रेटिंग, हम मॉर्गन स्टैनली, हम बताएंगे तुम्हारा कितना, तुम्हारा जो है विकास दर रहेगी, हम बताएंगे तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम्हारे देश का भविष्य अच्छा या खराब है हम बताएंगे। जो हमारा भविष्य बता रहे थे उनका भविष्य खराब हो गया। जो बैठ के वहाँ कागज रगड़ रहे थे ना कि भारत का भविष्य खराब बताएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कम बताएंगे, उनकी नौकरियां चली गई। ओहो, तो जो हमें बता रहे थे कि आपका आने वाला समय आपका खराब है, आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे तो 10 लाख मिल रही है, सर आप क्या चली गई। बहुत बुरा हो रहा है मौलाना मोदी, गाली दे दो भैया, अभी देते हैं, रुको तो तनिक इंतजार करो भैया, है राखी जी आओ, आकर थे राखी जी आपका भी, आ जाओ, बैठो भैया बैठो, कुर्सी खाली करो इनके लिए, अभी जगह दो थोड़ी सी। हाँ चलो भाई क्या बताएं, अभी कोई नहीं बोलने जाने लगा। ठीक है, यूपी से शुरुआत, प्रणाम जी। जी बिल्कुल भैया, लाइक कर लो। लोग बार बार लिख रहे हैं लाइक गायब है, लाइक गायब है। पढ़ने में नहीं आता क्या कमेंट? पढ़ लिया करो यार, ऐसा मत करो यार। है जी सचिन जी, चलिए। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। जो लोग हमको बता रहे थे कि साहब आपके यहाँ तो नौकरी जाने वाली है, आपके यहाँ तो भट्टा बैठने वाला, उनका भट्टा बैठ गया सर। कहते जो जैसा करता है उसके साथ वैसा हो जाता है। तो भगवान आजकल हमारी साइड में, हमारी सुन रहे है ना। अब वो बेचारे परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ। आइए और आगे देखिए, आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग, जिनकी आप सुनते हो ना, वो जो बैठ के वहां पे बता रहे हैं, नहीं नहीं हम बता रहे हैं, और आप उसी देश में बैठे हो, आप सोचते हो नहीं ये जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान तो यही है। ये नितिन शुक्ला को काम मालूम, वहां बैठा है, बैठ के बता रहा भारत में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हिंदी में बात करने वाला आदमी है, लो स्टैंडर्ड। इंग्लिश में बात किया करो, वो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती है। तो जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं, उनकी नौकरी चली गई। आई एम वेरी सॉरी टू से एंड आई एम वेरी हैप्पी। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो भाई मैं क्या करूं सर, मेरा देश तरक्की कर रहा तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है सही बता रहा हूं, और देख लो, आ जाओ। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी अटक के रह गए, नौकरी में ही अटक के रह गए। देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में मात्र 452 थी। कितनी? 452, माने 500 भी नहीं। अरे से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई। ये महिला, मेरा को इसमें लगता कुछ लफड़ा है रे बाबा। लफड़ा नहीं है भाई, पूरा बराबर है। 2016 में सरकार आने के 2 साल बाद का है 452। उससे पहले पूछना मत, उससे पहले स्टार्टअप क्या होता पता ही नहीं था। तो 452 थे, 22 में 84,012 हो गए। 452 से 84,000। नहीं मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूं, मेरा को ये कैलकुलेशन नहीं आता रे बाबा। कोई मेरे को करके बताओ कितना % बढ़ गया भाई, कितने गुना हो गया, कोई जरा बताना यार जरा।
हमको समझाओ, परसेंटेज में, गुने में, दोनों में बता देना। नहीं मेरा तो दिमाग घूम गया रे बाबा। 452 और 84,000। वो तो कहते हैं कि भारत का डब्बा भट्टा बैठने वाला है, डब्बा गुल होने वाला है, इकोनॉमी खत्म होने वाली है, यहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो फलाना हो जाएगा, या तो कंपनियों का ऐसा हो जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी खराब है। चाय बेचने वाले को कुछ आता थोड़ी है, बैठा दिया चाय वाले को। चाय वाले ने ऐसी ऐसी मार दी, इतने आउटलेट खोल मारे चाय वाले ने। कमाल हो गया सब, ऐसा गजब। भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये देश कहां से कहां पहुंच गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? 452 नई कंपनियों के मुकाबले में आज 2022 में जब स्टार्ट हुआ था, उसने स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट लिया था, आज 84,000 पर है। 84,000। नौकरी दे दे बाबा, नौकरी। तुम नौकरी मांगते रहना, वो कमा गए 84,000 लोग बन गए, तुम बैठे रहना। अभी बहुत सारा बताऊंगा, अभी देखना आप। How accurate is foreign media reports which say if all out war breaks between India and China, India only has supplies to last 10 days. Is this a concern? अरे बहुत पुरानी खबर है सर, कैसी बात कर दी। प्रतीक जी आपको अगर अंदाजा नहीं है तो मैं बता दूं कि भारत इस समय तमाम सारे दूसरे देशों को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। कई सारी ऐसी जगह भी कर रहा है जहां बोल नहीं सकते, जहां ऑलरेडी युद्ध छिड़ा हुआ है ना। तो इसको भूल जाइए आप, बकवास है, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। वो फेक न्यूज़ है, पूरी तरह से फेक न्यूज़। लिख लीजिएगा, आप बोले तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। आधारहीन। भारत के पास पहले सिर्फ गिनी चुनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गिना चुना गोला बारूद बनता था। आज इतना प्राइवेट सेक्टर आ चुका है सर कि आप रात भर में बोलेंगे ना, जैसे हमारा उसमें है ना वो फार्मास्यूटिकल में, जेनरिक में, कि आप एक रात में बोलिए सर, एक रात, गर्व के साथ कहता हूं मैं, एक रात के लिए आप बोलिए, एक रात, पूरे विश्व को दवाई सप्लाई करने की ताकत है हमारे पास सिर्फ एक रात के अंदर। इतना बड़ा सेटअप है सर हमारे पास में दवाइयों का। पूरे विश्व को कोई भी दवा बोलिए, एनी ड्रग यू नेम इट, एक रात में हम पूरे विश्व को सप्लाई करने की ताकत रखते हैं, सिर्फ एक रात में। अभी से शुरू करेंगे, अगले 12 घंटे में पूरे विश्व को दवाई जितनी चाहिए उतनी बनाकर बाहर फेंक देंगे खट्ट से। ये हमारी ताकत है, ये मेरे देश की ताकत है। और ऐसी ही ताकत अब गोला बारूद में। ये 84,000 स्टार्टअप, इनमें वो भी तो हैं जो डिफेंस में गई हैं। वो क्या कौचा केला खाएगा या वो भुट्टा सेकेगा? वो भी बंदूक, बम गोला बंदूक ही बनाएगा, है ना। तो समझ लीजिए सर, तो भारत के बढ़ते कदम, भारत का बढ़ता प्रभुत्व आपको दिख रहा है। और दिखा दें सर, चूहा मारने की कोई दवाई सर, क्यों? भारत का विकास देख के इतना टेंशन हो गई है लोगों को, चूहा मारने की दवाई की जरूरत पड़ गई। नितिन सर, आई एम फैन, आई बो डाउन टू योर नेवर एंडिंग हार्ड वर्किंग कमिटमेंट, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। प्रणाम राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको डबल जगह दो जी बैठने को, तुम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का प्यार सर माथे। तो जब ये 84,000 कंपनियां हो गई 452 से, तो इफेक्ट तो दिखाओ, इफेक्ट तो मिलना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? भाई पहले आपके पास में 2 दुकानें थी, आज आपके पास में 2,000 दुकानें। पहले आपके पास में 452 दुकानें थी, आज आपके पास में 84,000, 80,000, 84,000 दुकानें। तो 84,000 दुकानों का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बापू के घर में पैसा तो आना रहा, ताऊ परेशान है, बोले 4 दुकानें और खोल ली तो भी फायदा ना हो रहा, लोंडे ना का रहे हैं ना, इनको निकालो घर से लठ मार के। तो अगर वाकई में ये सच है तो आंकड़े भी दिखने चाहिए, आंकड़े तो दिखाओ। दिखा दें सर, दिखा देते हैं। वो कुछ लोगों ने आंकड़ा दिया था, वो सर वो कौन से वाले सर थे भाई साहब, प्रतीक जी सर, वो उन्होंने कहा था बड़े साहब लोगों ने, और तुमसे नहीं हो पाएगा, 5.5 इससे ऊपर जा नहीं सकता। गरीब लोग, चाय वाला, धोती वाले लोगों को बैठा लिया। कैसे कैसे लोग आते हैं, तो फॉरेन में जाते हैं, वहां पर फॉरेन में वहां का मीडिया सर ये देखता है धोती पहन के आदमी आया, शुक्र है पहन के तो आया, तुम लोगों की तरह नंगा थोड़ी घूमता है। उनको इससे मतलब नहीं सर उसने स्पीच क्या दी, उनको इससे मतलब नहीं उसने क्या एग्रीमेंट साइन की, वो उनका धोती और कुर्ते पे दिमाग है, तुम उस पर दिमाग लगाए रहो, है ना। वो जिसने जो काम करना हो करके निकल जाएगा। तो खैर बोले 5.5, बस ठीक है। बाद में एकदम से देखा सारे देश डूब रहे, बोले और कम कर लें क्या? देखा भारत में तो विकास हो रहा, हो दी ऐसा कैसे हो गया, इधर इतना विकास हो रहा है। फिर मजबूर हो गए, अच्छा एक काम करो 6.25 कर लो। गुलाम लोग हैं, जूते हमारे साफ करते थे, इनको कैसे ऊपर बढ़ा दें, कैसे लिख दें? अब वो 3रे नंबर पर पहुंच गई इकोनॉमी, हाय राम, अब क्या करें? बड़ी आफत है, सबको पीट पीट के आगे बढ़ा दे। अच्छा तो 6 कर दो, 6 कर दो। अब अपनी भी तो विश्वसनीयता रखनी, नहीं तो उनके लोग जूते मारेंगे, तुम तो कहते तो पीछे जा रहा है तो आगे जा रहा है।
उल्टी हो गई कहानी। फिर अभी थोड़े दिन पहले बढ़ा के उन्होंने 6.5 किया, न्यूज़ हमने दिखाई थी अभी आपको कि अच्छा 6.5 कर लो। किस चीज़ की बात हो रही है? भारत की जीडीपी की बात हो रही है दादा, अभी तक दिमाग की बत्ती नहीं जली। देखो उजाला वाला मोदी जी का 65 रुपये वाला बल्ब लगाओ, एलईडी वाला, फक से चलता है, टेंशन फ्री। तुम लोग कहाँ चक्कर में पड़े रहते हो? तो भाई 6.5 किया था, बड़े मतलब आलमपना रहमदिल है, उनको मान लो 6.5%। तो ये तो हम तो कह रहे भैया 80-84 हज़ार जो स्टार्टअप है बस 6.5 है, फिर से बढ़ाना पड़ा भैया, दर्द बहुत है, कौनो दर्द की दवाई हो तो बता दियो, मरे जा रहे हैं हम। एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में नहीं किया परिवर्तन, 7% पर अपरिवर्तित रखा। तो इन्होंने 7% पे रखा था, अब ये 7% वाली न्यूज आने लगी। और क्या क्या आने लगी? एडीबी ने तो पहले ही बताया था 7% है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो हमारे करीब है ना, इसको पहले मालूम था। वो 6.5 वाले, जो 6 वाले थे, 5.5 वाले थे, 7 पे आ गई कहानी। अब धीरे धीरे 7 की खबरों को आपको बता के घुमा फिरा के बताया जाएगा, फिर कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था। सही है नवीन जी, आइए, स्वागत है, ठीक है ना। तो सर 7% पे आप हो, और इतना लिख लेना, 7 हो 6.5 हो, कुछ भी हो, रिजल्ट जो भी आए, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में भारत का नाम होगा, नंबर 1 पर भारत होगा, ये आप लिख लेना। और ये आप इसकी आदत डाल लेना, क्योंकि आप नंबर 1 पे ही रहेंगे, ठीक है, ये पीछे नहीं होने वाला। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी